इंडिया ने किया मोदी सरकार का बहिष्कार। इंडिया ने किया मोदी सरकार का बहिष्कार। एनडीए सांसदों में होगा बगावत। बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा आप दर्शक। अब सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक यानी कि सभी का, विपक्षी दलों के साथ। अब सर्वदलीय बैठक में विपक्ष गया, लेकिन उसके पहले टीएमसी के बागी सांसद वहां बैठे थे, सरकार ने बुला रखे थे। अब यह देख करके बवाल मच गया। उन्हें लोकसभा सेक्रेटरी ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वह संविधान के तहत मान्यता पा नहीं सकते। अभी भी 28 सांसदों को टीएमसी के कोटे में ही रखा गया है, तो फिर उन्हें स्थान कैसे दिया गया? यह सरकार 362 के सपने देख देख करके इतनी पगला गई है कि लगता है सठिया गई है। थोड़ा बुढ़े भी हो गए ना, तो बुढ़े होते हैं तो कहते हैं, कुछ बुढ़े होते हैं तो बुजुर्ग का ज्ञान भी बढ़ता है, और कुछ जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं वैसे वैसे अंधे हो जाते हैं। तो यहां अंधों की फौज है। तो यहां भी तानाशाही है। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया कि आप उन्हीं से सरकार सर्व बैठक कर लीजिए, हम आपके बैठक में शामिल नहीं। जब बात बिगड़ गई तब फिर सरकार उसी लाइन में आई, फिर बैठक हुआ, लेकिन बैठक कुछ नतीजा नहीं निकला। एक दिखावा था यह बैठक। सरकार ने आधिकारिक रूप से उस बैठक में इस बात पर चर्चा नहीं की है कि डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर के आएगी, लेकिन उसमें विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के, चाहे डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे, चाहे बाकी के लोग हो, इन्होंने एकजुट होकर के यह दिखा दिया कि हम एक हैं, यानी कि 214। लेकिन इन 214 में 8 आपको माइनस करने पड़ेंगे, 206 ही होंगे, क्योंकि शरद पवार की तरफ से कोई था नहीं। और शरद पवार की तरफ से खबर यह आ रही है कि वह 8 सांसदों का समर्थन भाजपा को देंगे, और सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, उसके बदले मिनिस्टर बनाए जाएंगे। एक तरफ इस सरकार के खिलाफ देश के पूरे छात्र सड़क पर है, और यह नेताओं की बेशर्मी की मिनिस्टर बनने के लिए बेचैन पड़े, लालायित। सोचिए, ऐसे मिनिस्टर बनने वाले हैं लोग, और इस सरकार के खिलाफ उन्हें वोट मिला था। तो यह छात्र अगर सरकार बदलने की बात करते हैं तो कौन सा गलत है? यानी कि एक सांसद का संसदीय क्षेत्र जो होता है, कम से कम 8 लाख लोगों का तो होता ही है। 8 लाख लोग वोट देते हैं। कैसे उनके भावनाओं के साथ यह नेता खेल रहे हैं? तो अब जो 208 बचते हैं, 208 भी एक है तो नरेंद्र मोदी की मंशा पूरी नहीं हो पाती, वह 362 नहीं पहुंच पा रहे। और इस एकजुटता को बनाए रखने की भरपूर कोशिश इंडिया गठबंधन कर रही है। इस मामले में एकजुट है, अभी तक तो है। आगे कौन गद्दार निकलता है कौन जानता है, क्योंकि जो साथ में रहता है वही तो सबसे ज्यादा धोखा दे रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जब सरकार का मोदी सरकार का बहिष्कार कर दिया, तो अब इन छात्रों का असर भी इनके ऊपर है कि छात्रों की मांग को भी देख रहे हैं और छात्रों के गुस्सा को भी देख रहे हैं। तो इस सरकार के खिलाफ इन छात्रों को लेकर के भी रणनीति बनी है कि पार्लियामेंट में कैसे सरकार से कड़े सवाल पूछने हैं इन छात्रों के लिए, जिसके लिए हमेशा पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने जिसकी चर्चा करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, और उन्हें रोक दिया गया। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के 53 सांसद
क्या उनके अंदर कुछ शर्म बची है या वह भी पूरा धो करके पी गए? नीतीश कुमार बड़ी तामझाम के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, नए बंगले में प्रवेश किए हैं, गृह प्रवेश मना रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं नीतीश कुमार। दिल्ली में इनाम मिला है, मस्त बंगला एकदम, लेकिन बिहार के लोगों के भाग छोड़ दिए उस शख्स ने। खुद की पार्टी को भी घमासान है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जितनी सुरक्षा लगाई गई है, इससे यह ज्ञात हो रहा है, जिस तरह पार्टी के समीकरण और पार्टी की बातें बाहर आ रही है कि नीतीश कुमार को सिक्योरिटी में जैसे कैद करके रखा गया है, वह न तो किसी से मिल पाए और न तो किसी से कुछ बोल पाए। बाकी तो भगवान जाने। और यह भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ अभी से नहीं, सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद में 1 महीना ढील तो दी थी, देख ली कि अब इनके पंख बहुत हो गए उड़ने के लिए, तो थोड़ा सा काट दो पंख, तो सिक्योरिटी घेरे में रख दिया। इतना सुरक्षा क्यों नीतीश कुमार के लिए? कौन सा तीर मारा है उन्होंने? लेकिन चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद, क्या आंध्र प्रदेश में भी यह आंदोलन शुरू छात्रों का? तो क्या चंद्रबाबू नायडू सहमत हैं? एनडीए गठबंधन में पहले शख्स चंद्रबाबू नायडू थे जो मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिए थे कि छात्रों से पंगा मत लीजिए। जब नीट पेपर लीक हुआ था उसी वक्त की बात है, मैंने वह खबर भी चलाई थी कि अन्यथा सरकार जाने का कारण बन सकता है यह चीज। आप उनसे बातचीत कीजिए, उनकी बातों पर गौर कीजिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता तो यह बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन यह सरकार कितनी अकड़ू है राहुल गांधी जानते थे यह बात। तभी राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार 1 साल नहीं चल पाएगी और यह मोदी का इस्तीफा भी होगा, सरकार भी गिरेगी। और आज देखिए पूरे देश में यह छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है, लेकिन लगता है कि अब बात बहुत आगे तक आंदोलन बनने जा रहा है। तो याद कीजिए इंदिरा गांधी के वक्त जब पटना के गांधी मैदान प्रकाश नारायण और गुजरात अहमदाबाद से मुरारजी देसाई ने ऐसे ही आंदोलन शुरू किया था, तब वहां से आवाज लगा था मैदान से जब छात्र इकट्ठे हुए थे, तो गद्दी खाली करो कि जनता आई है। आज तो जनता संसद से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी जंतर मंतर पर तक आ गई है, तो क्या हाल होगा? अब ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फिर दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।